प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज जो मैं क्लास आपको कराने वाला हूँ रीजनिंग में टॉपिक कराने वाला हूँ डायरेक्शन टेस्ट दिशा दूरी। ये सभी एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, यूपी पुलिस टेट, सी टेट, सुपर टेट, वनडे सभी एग्जाम के लिए। तो बच्चों टॉपिक का नाम है हमारे पास दिशा दूरी डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो देखो दिशा दूरी हम लोग करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं बच्चों? हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं। हमारे पास दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। 4 दिशाएं होती है बच्चों, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। आप लोग देखो न्यूज भी पढ़ते हैं, तो न्यूज की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों वो यही होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों दिशाओं का क्या बात समझ आ रही होगी। देखो उत्तर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ। पूर्व को क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्ट। दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ। और पश्चिम को क्या बोलते हैं बच्चों? वेस्ट। हमारे पास ये 4 दिशाएं होती हैं बच्चों, और 4 ही इनकी आपस में अपनी उप दिशाएं होती हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तर पूर्व। मैं बात करता हूं दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। देखो इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि आप उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व कहें या पूर्व उत्तर कहें। इसे आप दक्षिण पूर्व कहें, पूर्व दक्षिण कहें, इससे प्रश्न पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। अब बच्चों हमारे पास दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तर पश्चिम। ये हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, और 4 ही इनकी आपस में अपनी उप दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। सही है। अब आप लोगों को दायां और बायां पता होना चाहिए बच्चों। देखो दायां बोले तो बच्चों राइट, और बायां बोले तो बच्चों लेफ्ट। दायां बोले तो राइट और बायां बोले तो बच्चों लेफ्ट। शुद्ध भाषा में बता देता हूं, दायां सीधे हाथ को बोलते हैं और बायां बच्चों लेफ्ट हैंड को बोलते हैं। ठीक है, उल्टा हाथ बायां, सीधा हाथ दायां। बात क्लियर है। उसके बाद अब दायां बाएं का मतलब क्या होता है? मान लीजिए उसने कहा कि किसी व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा बच्चों ऐसे होती है। अब वो कहेगा कि वह अपने दाएं होता है, तो दाएं और बाएं का मतलब ही बच्चों 90 डिग्री होता है। दाएं और बाएं का मतलब ही 90 डिग्री होता है। जब मैं ऐसे खड़ा होगा तो मैं दायां बोलूंगा, तो देखो हमें पूरा ये हमारा पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। मैं यहाँ से ये पूरा 90 का होता है। दायां मुड़ने के बाद मैं कहाँ पे आऊंगा? यहाँ पे। दाएं और बाएं का मतलब ही बच्चों क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कई बार बच्चों को जानकारी नहीं होती, तो दाएं और बाएं का मतलब नहीं जानते, तो 90 डिग्री होता है। ठीक है। उसके बाद अब देखो बच्चों हमारे पास मान लीजिएगा आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न सॉल्व करते करते आप लोगों का चित्र की कंडीशन बच्चों ये वाली बन जाती है। आप कोई प्रश्न करते हैं और आपका राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग पाइथागोरस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखो बच्चों ये वाला जो कोण है हमारा, ये कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। इसका आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। इसका नाम ए, ये बी और ये सी। अब देखो बच्चों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये वाली जो भुजा होती है हमारी, ये क्या होती है? आधार। और जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है बच्चों, ये क्या होती है? हमारा लंब। अब जब इस प्रकार का कोई भी चित्र बन जाए, आपको वो कोई सी 2 भुजा दे देता है और किसी एक भुजा को पूछ लेता है। ये मैथ्स में भी आप लोग पढ़ते हैं और रीजनिंग में भी। मैथ्स में जब आप एरिया पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो बच्चों इसकी कंडीशन होती है, इसमें हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में
समकोण त्रिभुज एबीसी में बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है बच्चों हमारे पास तिरछी लाइन ए सी स्क्वायर, आधार क्या है बच्चों ए बी स्क्वायर और लंब क्या है बी सी स्क्वायर। देखो इससे भी प्रश्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, चाहे तो आप आधार को पहले जोड़ दो या लंब को पहले जोड़ दो, इससे प्रश्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं पहले आप बात को समझें। उसने कहा कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से, मान लो मैंने बिंदु ए ये मान लिया, आपने कोई भी काम शुरू करना है तो आप इस वाले बिंदु को अपने दिमाग में रखेंगे कि बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर, मान लो वो कहा उसने कि 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। फिर उसने कहा वह पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, सॉरी अपने बाएं को जाता है। सवाल में कहा एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह अपने बाएं को जाता है। जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो बायां हाथ ऊपर होगा और बायां मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात करनी है। तो बच्चों जो ए ये सी, इसे आपने क्या मान लिया बी। जब मैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करूंगा बच्चों, ए सी स्क्वायर बराबर आधार कितना 4, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। तो बच्चों ए सी स्क्वायर बराबर 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 52। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा √52। अगर उसने उत्तर यहीं तक दिया तो यहीं छोड़ देंगे, नहीं तो भाग की दिशा में इसका वर्गमूल निकाल देंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो ये हमारे पास कई तरह के प्रश्न होते हैं। टाइप नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास, ये टाइप नंबर फर्स्ट में आता है कि आप लोगों को समकोण त्रिभुज वगैरह दे देगा, मतलब इस प्रकार से सवाल देगा, उसमें राइट एंगल बनेगा, तो वहां पे बच्चों आप लोग इसको सवाल को इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, इसमें जो दूसरा टाइप हमारे पास आता है, देखो जो टाइप नंबर सेकंड आता है बच्चों, वो आता है कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित बच्चों। अब कोण पर आधारित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से, देखो जब भी मुझे किसी भी लाइन में चल रहा हूं, मान लो उसने कहा कि एक व्यक्ति का वो पूरब की ओर है, उसे अपना बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, 90 डिग्री या 135। जिस लाइन पर भी आप लोग चले उस लाइन को आगे बढ़ाकर प्लस का चिन्ह बनाते। अब देखो बच्चों मैं प्लस का चिन्ह क्यों बनाता हूं, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं बच्चों, तो ये वाला जो पूरा कोण है कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। इसके बाद अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो ये भी 90 डिग्री, इसकी मैं बात करता हूं बच्चों ये भी 90 डिग्री, और इसकी मैं बात करता हूं बच्चों ये भी 90 डिग्री। मैं टोटल की अगर बात करता हूं तो टोटल कितना होता है बच्चों 360 डिग्री 360। अब देखो इससे क्या फायदा है, उसने कहा कि एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, पूरब ऐसे चला और वह अपने वामावर्त। तो देखो बच्चों तुम्हें मैं बता दूं, अगर कहीं पर वामावर्त आ जाए, वामावर्त इसका मतलब क्या होता है बायां, और बायां हम लोग इसे बोलते हैं लेफ्ट। अगर बच्चों कहीं पर ये लिखा आ जाए दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है बच्चों दायां, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों राइट। बात क्लियर है। अब उसने कहा कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है, वह अपने वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो देखो अब कोण चलने से ये फायदा, आराम से मैं मुड़ सकता हूँ 135। अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट हैंड मेरा ऐसे होगा 135, ये वाला पूरा कोण 90 डिग्री का है, और 45 हो चल रहा, तो 90 का आधा 45 हो, मैं यहाँ पे आया। अब वो कह रहा है कि अब उस व्यक्ति का या मेरा चेहरा कहाँ पर है। तो देखो इस प्लस के चिन्ह से ये भी फायदा है, ये वाली जो दिशा है, ये दिशा हमारे पास क्या होगी बच्चों उत्तर और पश्चिम। तो उस व्यक्ति का जो चेहरा है वो कहां पर होगा बच्चों उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होगा। उसके बाद सपोज करिए उसने कहा एक व्यक्ति का मुख साउथ में है, मतलब दक्षिण दिशा की ओर है, ऐसे होगा।
अब वो कहता है वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। तो बच्चों घड़ी की दिशा जो होती है वो राइट हैंड होती है। जब मैं राइट हैंड घूमूंगा 225, मैंने प्लस का चिन्ह बनाया, राइट हैंड का मतलब ऐसे घूमूंगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा कोण है बच्चों 90 और 90 180, और 180 में अगर 45 और जुड़ जाए तो कितना हुआ 225। अब उस व्यक्ति का चेहरा की दिशा की ओर है, तो बच्चों ये वाली जो दिशा होगी हमारे पास, ये क्या होगी बच्चों उत्तर। उस व्यक्ति का जो चेहरा है वो कहाँ पर होगा बच्चों, उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगा। बात क्लियर हो रही है सभी। तो इसके बाद बच्चों जो टाइप नंबर 3 आता है, टाइप नंबर 3 में आते हैं बच्चों परछाई वाले क्वेश्चन। परछाई वाले क्वेश्चन, अब सबसे पहले ये समझ लें कि परछाई वाले क्वेश्चनों में बच्चों सुबह के समय में परछाई कहाँ पे पड़ती है और शाम के समय में कहाँ पे पड़ती है। तो बच्चों सुबह के समय में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है, तथा शाम के समय में वस्तु या व्यक्ति की परछाई कहाँ पर पड़ती है बच्चों, पूर्व दिशा की ओर पड़ती है। तो आप ध्यान देना कि जो परछाई वाले सवाल है बच्चों, सुबह के समय में जो परछाई है वो कहाँ पे पड़ती है बच्चों, पश्चिम दिशा की ओर। सुबह के समय में पश्चिम दिशा में बनती है, और शाम के जो समय में परछाई है वो कहाँ पे बनती है बच्चों, पूर्व दिशा की ओर। देखो दोपहर में परछाई वाला कोई सवाल नहीं पूछता है, दोपहर में सूर्य उद्भावन सीधा होता है, तो दोपहर में बच्चों कोई परछाई नहीं पड़ती है। अगर दोपहर का प्रश्न पूछेगा तो अपराह्न या पूर्वाह्न करके वो आप लोगों से इसमें पूछने वाला है। अब देखो परछाई वाले सवाल बच्चों आते किस प्रकार से हैं, जरा चीजों को आप लोग समझे कि परछाई वाले जो क्वेश्चन है बच्चों वो किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं। अब आपको मैंने बताया सुबह के समय में पश्चिम में और शाम के समय में पूर्व में। सवाल में कहा उसने कि दो मित्र हैं ए और बी, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तो देखो ए और बी, देखो परछाई वाले सवालों में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपको ऐसे खड़ा करना है, वो आपकी मर्जी है, ऊपर किसे रखते हैं नीचे किसे रखते हैं। अगर आपने इस तरह से खड़ा करा तो बच्चों 100% जो आपका उत्तर है वो क्या आएगा बच्चों, गलत आएगा। उसका मैं रीजन बताओ, यदि इधर की साइड में ही परछाई पड़ती है और आप इधर ही खड़ा कर दोगे तो फिर परछाई का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होता है। तो जब भी बच्चों आपके परछाई वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा तो आपको ऐसे खड़ा करना है। अब देखो सुबह के समय में कह रहा कि दो मित्र ए और बी आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, यदि ए की परछाई बी के दाएं पड़ रही हो तो कह रहा कि ए की जो परछाई है, ए की परछाई बी के दाएं पड़ रही है, बी के दाएं। तो पूछ रहा कि ए का मुख किस दिशा में होगा। सवाल में पूछ रहा ए का मुख किस दिशा में होगा। अब आपको समझो, ए और बी दो कैंडिडेट हैं बच्चों, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। ए की परछाई सुबह के समय में परछाई कहां पर पड़ती है बच्चों, पश्चिम दिशा की ओर। ए का पश्चिम ऐसे होगा और बी के दाईं ओर पड़ रही हो। जब मैं ऐसे खड़ा होगा बच्चों तो ये तो बी का बायां हो गया, तो ये वाला चित्र क्या हुआ, गलत हुआ। अगर मैं इसको ऐसे कर लो बच्चों कि मैंने बी को यहाँ पे रखा और ए को मैंने यहाँ पे रखा, समय तो सुबह का है और ए की परछाई सुबह के समय में तो पश्चिम ही पड़ेगी ऐसे, और बी के दाएं पड़ रही हो। जब बी ऐसे देखेगा तो बी का राइट हैंड होगा इधर, बिल्कुल बात सही है। तो बच्चों ये वाला चित्र क्या है, सही है। इस कंडीशन में ए का मुख कहां पे होगा, तो बच्चों देखो ए का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। अगर वो बी का मुख पूछता है बच्चों कहां पे होगा, हमारे पास दक्षिण दिशा की ओर। बात को जरा समझेंगे, जब भी परछाई वाले प्रश्न होंगे बेटा तो आप परछाई वाले प्रश्नों में क्या करेंगे बेटा कि आमने सामने उत्तर और दक्षिण में ही रखने हैं, पूर्व पश्चिम में आपको नहीं रखना है। उत्तर गलत आने के पूरे आपके चांसेस बने रहेंगे। इसलिए आपको जब भी परछाई वाले प्रश्न हो तो आप उत्तर और दक्षिण में ही इसको काउंट करेंगे। बात क्लियर हो गई बच्चों। उसके बाद अगर वो जब तक दूसरे वाले व्यक्ति का नाम ना ले, अब सवाल में उसने कहा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं,
आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, यदि ए की परछाई बी के दाएं पड़ रही हो। इस वाले सवाल में ए की परछाई बी के दाएं था, उसने बी का नाम लिया, इसलिए मैंने बी को रखा। अगर सवाल में कहता कि ए की परछाई उसके दाएं पड़ रही है उसके बाएं, उसके का मतलब होता है खुद गई, तो फिर हमें खुद के कॉन्सेप्ट में लेना होता है। बात क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखो बच्चों, हमारे पास ये हो गए क्वेश्चन। अब देखो जो टाइप नंबर 4 में हमारे पास टाइप नंबर 4 में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। टाइप नंबर 4 में कहेगा कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। वो इस सवाल को दो प्रकार से पूछ सकता है कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी। अगर वो कुल दूरी पूछता है कि कुल दूरी कितनी तय करी बच्चों उसने, तो कुल दूरी हमारे पास 5 + 5 + 5, कुल दूरी हमारे पास कितने किलोमीटर आएगी? 15 किलोमीटर। दूसरी बात, अगर कोई कहे ए से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा बताओ, फिर बच्चों इस वाली कंडीशन का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस वाली लाइन को बच्चों आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर हमें ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करने के लिए इसका नाम बी रखेंगे, इसका नाम सी। तो बच्चों AC² बराबर AB, ये 5 है तो ये होगी 5, तो यहाँ पर 5 और 5 10, और 10 का वर्ग कितना हुआ बच्चों? 100। अब बच्चों BC, जब ये 5 है तो ये भी 5 और 5 का वर्ग कितना हुआ? 25। तो बच्चों AC² बराबर 125, AC बराबर √125। देखो बच्चों 144 तो 12 का वर्ग होता है, लेकिन 125 किसी का नहीं होता है। 11 का जो वर्ग है बच्चों 121 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। तो आपको जो ऑप्शन में मिलेगा तो बच्चों को 11 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। बात क्लियर हो रही है? अगर वो कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा, तो बच्चों देखो प्लस का चिन्ह बनाएंगे और ये वाली जो दिशा होती है बच्चों हमारे पास, ये वाली दिशा देखो, ये हमारे पास उत्तर होता है और बच्चों ये पूर्व होता है, और इनके जो बीच की जो दिशा होती है बच्चों वो क्या होती है? वो उत्तर पूर्व होती है। तो इनके जो बीच की दिशा है बच्चों वो हमारे पास क्या हो गई? उत्तर पूर्व। और देखो किस किस प्रकार के बच्चों एग्जाम में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। उसने कहा बच्चों कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से, उसने कहा 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर मतलब 6 किलोमीटर, उत्तर कहाँ हुआ? ऊपर, और ये वाली जो दूरी है बच्चों 6 किलोमीटर। उसके बाद उन्हें दाएं मुड़कर बच्चों 4 किलोमीटर चलता है। अब वो कह रहा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात करें। या तो बच्चों आप एक काम करेंगे, दो समकोण त्रिभुज अलग अलग निकाल लेंगे, या फिर बेटा आप लोग इस वाली लाइन को बच्चों आगे बढ़ा लेंगे। जब मैं इस वाली लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, इसका नाम ए, ये बी और बच्चों ये सी। तो आप लोग ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज ABC में AC² बराबर बच्चों AB² और प्लस का BC²। अब देखो AC² बराबर AB कितना बच्चों? यहां से यहां तक 4, जब ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4 किलोमीटर। 4 और 4 कितना हुआ बच्चों? 8 किलोमीटर। प्लस ये यहां से यहां तक कितना बच्चों? 6, तो ये वाली भी कितनी होगी? 6। तो बच्चों 6 का वर्ग, यहाँ पर AC² बराबर 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, दोनों का योग कितना निकल गया बच्चों? 100। तो AC² बराबर 100, तो बच्चों AC बराबर कितना? √100। फिर AC निकल के आ जाएगा 10 किलोमीटर, और ये वाली दिशा क्या हो जाएगी बच्चों? उत्तर पूर्व। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ है ना? यहां तक अपने आप में बच्चों क्वेश्चन ही हमारे पास कर लिए होंगे। उसके बाद बच्चों हम अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस टॉपिक में कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी इसमें बच्चों हमारे पास जो है इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी होंगे, वो भी तक कराएंगे। तो आप लोगों के लिए बच्चों मैंने आज जो है टॉपिक में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें करा दिए हैं।
अगर आप बच्चों यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, कांस्टेबल या रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, तो मेरा वादा है बच्चों, देखो मैं ज्यादातर तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चों की डिमांड पर मैं डेली आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी शुरू करूंगा, मैथ्स और रीजनिंग का, और बच्चों आप लोगों की डेली टॉपिक वाइज क्लास भी होगी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन टेस्ट का जो था, इसका दिशा देखिए बच्चों, ये भाग नंबर बच्चों 1 था। इसके बाद इससे अगला भाग में कल की वीडियो में आपको कराऊंगा। तो सभी विद्यार्थी भैया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।